क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा गद्दार एक राजा की पूरी ताकत को कैसे चूर चूर कर सकता है? 1757 का वो जून का दिन, प्लासी के मैदान पर बारिश रुक चुकी थी, तोपें चुप थीं, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज अपनी ही सेनापति मीर जाफर की वजह से खामोश खड़ी थी। एक युवा नवाब जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दी, जिसने कलकत्ता पर कब्जा किया, जिसने कभी किसी अंग्रेज को बंगाल में सर उठाने नहीं दिया, वो आज अपने ही लोगों के हाथों मरने वाला था। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है 1733 में मुर्शिदाबाद के उस सुनहरे महल से, जहां एक बच्चे का जन्म हुआ था जो बंगाल की आखिरी आजादी का प्रतीक बनने वाला था। तो चलिए पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, जब बंगाल अभी भी समृद्ध था और ब्रिटिश सिर्फ व्यापारी थे। मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला 1733 में मुर्शिदाबाद में पैदा हुआ। मां अमीना बेगम, बाप जैनुद्दीन अहमद खान। लेकिन असली किरदार था नाना अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान वो शेर जो 1740 में बंगाल का नवाब बना, मराठों को हराया, बिहार पर कब्जा किया, बंगाल को फिर से अमीर बनाया, व्यापार फला फूला, हिंदू मुस्लिम दोनों खुश। जागत सेठ जैसे बैंकर, कारीगर, कवि सब अलीवर्दी के दरबार में थे। सिराज अभी छोटा था, लेकिन नाना उसे कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। कहते थे, ये मेरा खून है, ये बंगाल को संभालेगा। बचपन से ही सिराज घोड़ों पर सवार होता, तलवार चलाता, तोपों की आवाज सुनता। नाना उसे अपने साथ युद्ध में ले जाते। बच्चा देखता कैसे नाना दुश्मनों को कुचलते हैं। लेकिन प्यार कभी कभी बच्चे को बिगाड़ भी देता है। सिराज को हर चीज आसानी से मिलती थी, कोई मना नहीं करता था। नाना की आंखों में वो हमेशा सही था। दोस्तों सोचिए, जब कोई राजकुमार बिना किसी विरोध के बड़ा होता है तो क्या वो बाद में चुनौतियां झेल पाता है? अलीवर्दी खान बूढ़े हो चुके थे। 1752 में उन्होंने सिराज को अपना वारिस घोषित कर दिया। पूरा दरबार हिल गया। घसेटी बेगम नवाब की सबसे बड़ी बेटी थी, बहुत अमीर थी, उसके पास लाखों रुपए, सैकड़ों घोड़े, हाथी। वो चाहती थी कि उसका बेटा या कोई और वारिस बने, लेकिन अलीवर्दी ने साफ कहा कि सिराज ही बंगाल का भविष्य है। मीर जाफर, जो अलीवर्दी का भतीजा था, सेना का पेमेंट मास्टर, चुपचाप देखता रहता, मुस्कान में छुपी हुई महत्वाकांक्षा। 1750 में सिराज ने एक बार नाना के खिलाफ बगावत कर दी, पटना पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अलीवर्दी ने उसे माफ कर दिया। बोले, ये जवान है, गुस्सा है, लेकिन बहादुर है। ये माफी बाद में महंगी पड़ने वाली थी। अलीवर्दी की आखिरी सलाह थी, बेटा, अंग्रेजों पर नजर रखना। वो सिर्फ व्यापारी नहीं है, वो राज चाहते हैं। फ्रेंच भी हैं, लेकिन अंग्रेज ज्यादा खतरनाक। 9 अप्रैल 1756, अलीवर्दी खां की मौत। 80 साल की उम्र, पूरा बंगाल रोया। और 23 साल का सिराज मुर्शिदाबाद के सिंहासन पर बैठ गया, नवाब नाजिम ऑफ बंगाल। लेकिन सिंहासन हमेशा आसान नहीं होता। सिराज ने तुरंत कदम उठाए, घसेटी बेगम को कैद कर दिया, उसकी सारी संपत्ति जब्त, शौकत जंग को हराया और मार दिया, मीर जाफर को हटाकर दूसरे को सेनापति बनाया। लोग कहते थे, ये नवाब जवान है लेकिन सख्त है, बंगाल को फिर से मजबूत बनाएगा। सिराज ने कहा, मेरा बंगाल किसी विदेशी को नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कलकत्ता में था, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1756 में वो कलकत्ता में फोर्ट विलियम को मजबूत कर रहे थे, बिना नवाब की इजाजत के। सिराज ने चिट्ठी लिखी, तुम्हारी तोपें हटाओ, पुरानी शर्तों पर व्यापार करो, टैक्स दो। अंग्रेजों के गवर्नर रॉजर ड्रेक ने जवाब दिया, हम नहीं मानेंगे। नारायण सिंह, नवाब का दूत, को अपमानित किया गया। सिराज गुस्से में आग बबूला हो गए, अगर ये लोग मेरी बात नहीं मानते तो मैं खुद कलकत्ता जाऊंगा। जून 1756, सिराज की फौज कलकत्ता पहुंची। ब्रिटिश घबरा गए, उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन नवाब की ताकत के आगे टिक नहीं सके। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम गिर गया। सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया गया। उस रात को बहुत भयानक गर्मी थी। कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में ठूंस दिया गया, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। 18 फीट लंबी, 14 फीट चौड़ी, सिर्फ 2 छोटी खिड़कियां। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कई मर चुके थे। दोस्तों, यह घटना बाद में ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का हथियार बनी। कुछ कहते हैं 146 मरे, कुछ कहते हैं 64। सिराज ने खुद इसे ऑर्डर नहीं किया था, यह उनके अधिकारियों की गलती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नरसंहार बता दिया। सिराज ने बचे हुए कैदियों को रिहा कर दिया, कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सोचा, अब अंग्रेज कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन अंग्रेज कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानते। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन की फौज आ रही थी, और बंगाल के अंदर सिराज के अपने दरबार में सांप पल रहे थे। मीर जाफर, जो अब भी सेना का हिस्सा था, चुपके से अंग्रेजों से संपर्क कर चुका था। जगत सेठ, वो बैंकर परिवार जो सिराज से नाराज था, वो भी साजिश में शामिल था। सिराज को कुछ पता नहीं था। वो मुर्शिदाबाद में विजय मनाते हुए सोच रहे थे कि बंगाल अब उनकी मुट्ठी में है। लेकिन जनवरी 1757 में क्लाइव ने कलकत्ता वापस छीन लिया, और अब दोनों तरफ की फौजें प्लासी की तरफ बढ़ रही थीं। क्या सिराज को अपने घर के गद्दारों का अंदाजा था?
क्या वो इस बार बच पाएंगे, या एक युवा नवाब की कहानी यहीं खत्म होने वाली है? विश्वासघात कभी अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे पलता है, अपने ही घर की दीवारों के अंदर। जनवरी 1757, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से बंगाल पहुंचा। उसके साथ सिर्फ 900 सैनिक और कुछ तोपे, लेकिन दिमाग में पूरी योजना। सिराज ने सोचा था कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, अंग्रेज भाग गए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके अपने दरबार में सांप पहले ही फन फैला चुका था। मीर जाफर, जागत सेठ, ओमीचंद सब एक एक करके क्लाइव से मिल चुके थे। ये एपिसोड है विश्वासघात की आंधी का, जिसमें एक युवा नवाब की ताकत अपने ही लोगों की चाकू से काटी जाती है। तो तैयार हो जाइए, अब कहानी और तेज हो गई है। क्लाइव और एडमिरल वॉटसन ने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। पहले कलकत्ता वापस लेना है। 2 जनवरी 1757 ब्रिटिश फौज ने रात के अंधेरे में हमला किया। सिराज के गवर्नर मीर जाफर, हाँ वही मीर जाफर जो अब भी नवाब की सेना में था, उसने मुश्किल से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंदर से उसका दिल पहले ही बिक चुका था। कलकत्ता फिर से ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। सिराज को खबर मिली तो वो मुर्शिदाबाद में तड़प उठा। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उन्हें कुचल दिया था। उसने तुरंत फौज तैयार की। 40,000 सैनिक, 50 तोपे, खुद घोड़े पर सवार होकर चला। फरवरी 1757 अलीनगर के मैदान पर दोनों फौजें आमने सामने, लेकिन सिराज ने लड़ाई नहीं की, उसने समझौता किया। ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अंग्रेजों को कलकत्ता वापस दे दिया, व्यापार की छूट दी, मुआवजा दिया। सिराज ने सोचा अब शांति हो गई, लेकिन दोस्तों ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। क्लाइव मुस्कुराया, उसने कहा यह तो सिर्फ शुरुआत है। मुर्शिदाबाद के अंदर आग सुलग रही थी। मीर जाफर, वो शख्स जिसे सिराज ने फिर से सेनापति बनाया था, वो सबसे बड़ा गद्दार था। उसने क्लाइव को चिट्ठी लिखी, मुझे नवाब बना दो, मैं तुम्हें बंगाल दे दूंगा। जागत सेठ, बंगाल का सबसे अमीर बैंकर, सिराज से नफरत करता था क्योंकि नवाब ने उसकी कुछ सौदे रद्द कर दिए थे, वो भी शामिल हो गया। ओमी चंद, एक और व्यापारी, उसने कहा मुझे 30 लाख रुपए दो वरना मैं सब उजागर कर दूंगा। क्लाइव ने एक चालाकी की, उसने 2 संधियां तैयार की, एक असली एक नकली। नकली में ओमी चंद का नाम था। जब ओमी चंद ने नकली संधि देखी तो वो चुप हो गया। सब कुछ तय हो गया। मीर जाफर ने वादा किया प्लासी के मैदान पर वो अपनी फौज को लड़ने नहीं देगा। सिराज को कुछ पता नहीं था, वो अपने वफादार मीर मदन और मोहनलाल पर भरोसा कर रहा था। वो कहता था मेरा बंगाल किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अपने घर में दीवारें हिल रही थीं। अप्रैल 1757 सिराज ने फ्रेंच से मदद मांगी, लेकिन फ्रेंच पहले ही कमजोर हो चुके थे। उसने अपने सेनापति राय दुर्लभ को भेजा, लेकिन वो भी साजिश में शामिल था। जून आ गया, गर्मी भयानक, बारिश शुरू हो गई। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान। सिराज की फौज 50,000 सैनिक, 53 तोपें, हाथी। क्लाइव की फौज सिर्फ 3,000, लेकिन 10 तोपें और बेहतर अनुशासन। सुबह 7 बजे तोपें गरजी। सिराज का सेनापति मीर मदन बहादुरी से लड़ा, लेकिन एक गोली लगी और वो गिर पड़ा। सिराज चिल्लाया लड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन मीर जाफर वो खड़ा रहा, उसकी पूरी फौज खड़ी रही। नवाब ने दूत भेजा, क्यों नहीं लड़ रहे हो? मीर जाफर ने जवाब दिया समय नहीं आया। दोस्तों, समय कभी नहीं आया। बारिश तेज हो गई, ब्रिटिश तोपें सूखी रह गईं क्योंकि क्लाइव ने उन्हें कवर दिया था। सिराज की तोपें भीग गईं, बारूद गीला। मोहनलाल अभी भी लड़ रहा था, लेकिन मीर जाफर ने आखिरकार इशारा किया, उसकी फौज पीछे हट गई। सिराज का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या हो रहा है? वो समझ गया, गद्दारी। उसने घोड़े की लगाम खींची और मैदान से भागने लगा। प्लासी का युद्ध सिर्फ 11 घंटे चला। सिराज की फौज बिखर गई, हजारों मरे, लेकिन सबसे बड़ा घाव अपने ही लोगों से मिला। मीर जाफर ने क्लाइव से मिलकर नवाब बनने का वादा पूरा कर लिया। सिराज मुर्शिदाबाद लौटा, महल खाली। उसकी मां अमीना बेगम रो रही थी, बेटा भाग जाओ, अब यहां सुरक्षित नहीं। 24 जून सिराज ने कुछ वफादारों के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन मीर जाफर के आदमी पहले ही उसका पीछा कर रहे थे। सिराज भागता रहा, नाव पर, घोड़े पर, जंगल में। उसके सपने टूट चुके थे। बंगाल की आखिरी आजादी उसकी उंगलियों से फिसल गई थी। क्लाइव मुर्शिदाबाद में घुसा, मीर जाफर को सिंहासन पर बिठाया, लेकिन सिराज अभी जिंदा था, और जब तक वो जिंदा था, खतरा था। सिराज भाग रहा था। मुर्शिदाबाद से निकलते ही उसने फैसला किया कि वो पटना की तरफ जाएगा। वहां अभी भी कुछ वफादार फ्रेंच और अपने पुराने सहयोगी थे। उसके साथ सिर्फ 50-60 सैनिक। पत्नी लुत्फुन्निसा गोद में बच्ची लिए नाव पर। मां अमीना रो रो कर कह रही थी, बेटा ये क्या हो गया? रास्ते में हर कदम पर खतरा। मीर जाफर के जासूस हर गांव में। 26 जून सिराज राजमहल के पास पहुंचा, थका, भूखा, लेकिन आंखों में अभी भी आग। वो कह रहा था, अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं फिर से फौज जुटा लूंगा। बंगाल अभी मेरा है। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक स्थानीय जमींदार जो मीर जाफर का वफादार था ने खबर भेज दी। मीर जाफर के बेटे मीरन, वो क्रूर शख्स, पहले ही सिराज का पीछा कर रहा था। उसके सैनिकों ने नाव घेर ली। सिराज ने तलवार निकाली, लेकिन वो घायल था। वफादारों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन संख्या बहुत कम थी।
29 जून 1757 को सिराज गिरफ्तार कर लिया गया। हाथ बंधे घोड़े पर बिठाया गया। लुत्फुन्निसा चीख रही थी, मेरे नवाब को मत ले जाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मीरन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी कहानी खत्म हुई सिराज। 1 जुलाई सिराज को मुर्शिदाबाद वापस लाया गया। वो महल जहां वो बचपन में खेला था, जहां नाना अलीवर्दी ने उसे नवाब बनाया था, आज वो महल उसका जेल खाना बन चुका था। मीर जाफर सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। सिराज जिंदा था तो खतरा था। रात हुई। नमक हराम देवरी, वो पुरानी इमारत जहां कैदियों को रखा जाता था, सिराज को वहां बंद कर दिया गया। उसकी पत्नी और मां बाहर रो रही थी। लुत्फुन्निसा ने मीर जाफर से गुहार लगाई, मेरे पति को माफ कर दो, वो जवान है, गलती हो गई। लेकिन मीर जाफर चुप था। उसने अपने बेटे मीरन को इशारा किया। मीरन, जो क्रूरता के लिए मशहूर था, वो रात को अंदर गया। सिराज बैठा था, घावों से लथपथ, लेकिन गर्दन ऊंची। उसने कहा, मीरन, तुम मुझे मारोगे तो क्या मिलेगा? बंगाल अब अंग्रेजों का हो गया है। मीरन हंसा, तुम्हें मारकर मैं नवाब बनूंगा। 2 जुलाई 1757 की वो काली रात। मीरन के आदमी मोहम्मद अली बेग ने तलवार उठाई। सिराज ने आखिरी बार मुस्कुराने की कोशिश की, अल्लाह हाफिज मेरे बंगाल। एक एक करके घाव, 6 बार तलवार चली। नवाब सिराजुद्दौला 24 साल की उम्र में शहीद हो गया। उसका शव घसीटकर गंगा में फेंक दिया गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसे दफनाया गया, लेकिन चुपके से। कोई राजकीय अंतिम संस्कार नहीं, कोई रोने वाला नहीं, सिर्फ उसकी पत्नी और मां की चीखें महल की दीवारों में गूंजती रहीं। मीर जाफर नवाब बना, लेकिन असली मालिक रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का करोड़ों रुपए का खजाना लूटा। जागत सेठ को इनाम मिला, ओमी चंद को भी इनाम मिला। सिराज की सारी संपत्ति जब्त कर लिया गया। उसके परिवार को भिखारी बना दिया गया। 1757 का प्लासी का युद्ध इतिहास की किताबों में छोटा सा युद्ध बताया जाता है, लेकिन दोस्तों, ये छोटा युद्ध नहीं था। ये था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर। सिराजुद्दौला ने अगर 1 साल और राज किया होता, शायद इतिहास अलग होता। वो जवान था, गुस्सैल था, लेकिन बहादुर था। उसने अंग्रेजों को पहले कभी बंगाल में सिर उठाने नहीं दिया था। ब्लैक होल की कहानी को ब्रिटिश ने हथियार बनाया, लेकिन सच्चाई ये थी कि सिराज ने कभी किसी को जानबूझकर नहीं मारा। उसकी गलती सिर्फ एक थी, अपने घर के सांपों को पहचान न पाना। मीर जाफर, वो गद्दार, बाद में खुद अंग्रेजों द्वारा हटाया गया। उसका बेटा मीरन भी जल्दी मर गया, लेकिन सिराज, वो मर गया, लेकिन उसकी कहानी नहीं मरी। दोस्तों, ये थी सिराजुद्दौला की असली कहानी। ना कोई सुपर हीरो, ना कोई क्रूर राक्षस, बस एक 23 साल का जवान। नाना का प्यार ने जिसे बिगाड़ दिया, लेकिन जिसकी नसों में बंगाल की आजादी का खून दौड़ता था। वो लड़ा, वो हारा, लेकिन हारते हुए भी वो अकेला नहीं था। लाखों बंगालियों की उम्मीद उसके साथ थी। आज भी मुर्शिदाबाद में नमक हराम देवरी खड़ी है। लोग जाते हैं, चुपचाप देखते हैं, कहते हैं यहां आखिरी नवाब ने सांस ली थी। ब्रिटिश राज 190 साल चला, लेकिन सिराज की वो एक जंग, प्लासी का युद्ध, आज भी याद की जाती है। क्योंकि वो जंग सिर्फ तोपों की नहीं थी, वो जंग विश्वासघात की थी, और विश्वासघात कभी नहीं भूलता। सिराजुद्दौला बंगाल की आखिरी आजादी का प्रतीक था। उसकी कहानी हमें सिखाती है, दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और जब तक हम एक हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। ये थी नवाब का अंतिम पतन। दोस्तों, कहानी खत्म हुई, लेकिन इतिहास कभी खत्म नहीं होता। अगर ये कहानी आपको छू गई तो शेयर करो, याद रखो, क्योंकि असली नवाब वो था जो लड़ा, भले ही हार गया।